इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को बार बार ठीक करने की बजाय उन्हें शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप हमेशा ठीक करते रहते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो कभी हो ही ना? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानियां पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को बदल देती है और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि समस्याओं को उनके होने से पहले ही कैसे रोका जाए। किताब का नाम है अपस्ट्रीम, द क्वेस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन बाय डैन हीथ। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी, वर्क प्लेस या समाज में बार बार आने वाली समस्याओं को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां कम क्राइसिस हो और ज्यादा सॉल्यूशंस हो। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक डैन हीथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। डैन हीथ एक मशहूर लेखक, स्पीकर और ड्यूक यूनिवर्सिटी में सीनियर फेलो है, जहां वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। वो अपने भाई चिप हीथ के साथ 4 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर किताबें लिख चुके हैं, जिनमें मेड टू स्टिक, स्विच, डिसाइसिव और द पावर ऑफ मोमेंट्स शामिल हैं। उनकी किताबें 35 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं और दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। 2013 में थिंकर्स 50 ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस थिंकर्स में से एक चुना। डैन का पॉडकास्ट व्हाट इट्स लाइक टू बी भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें वो अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों की जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं। अपस्ट्रीम, जो मार्च 2020 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि समस्याओं को ठीक करने की बजाय उन्हें होने से पहले रोकना क्यों जरूरी है। डैन हीथ किताब में एक नदी की मिसाल देते हैं। अगर बच्चे नदी में डूब रहे हैं तो हम बार बार उन्हें बचाने की बजाय नदी के ऊपरी हिस्से यानी अपस्ट्रीम जाकर ये देखें कि बच्चे नदी में क्यों गिर रहे हैं। किताब में सिस्टम्स थिंकिंग, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है, जैसे कि कैसे एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ने 20 मिलियन कस्टमर सर्विस कॉल्स रोके, कैसे एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने ड्रॉप आउट रेट आधा किया और कैसे एक यूरोपियन देश ने टीनेज ड्रग एब्यूज को लगभग खत्म किया। किताब की खासियत है इसका सिंपल और स्टोरी ड्रिवन अंदाज, जो पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग को नया नजरिया देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में रिएक्ट करने की बजाय प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। चैप्टर 1, अपस्ट्रीम थिंकिंग को समझे, समस्याओं की जड़ तक जाए। अंडरस्टैंड अपस्ट्रीम थिंकिंग, गेट टू द रूट ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला सबक है अपस्ट्रीम थिंकिंग को समझे, यानी समस्याओं की जड़ तक जाए। डैन हीथ कहते हैं कि हम अक्सर समस्याओं को ठीक करने में इतने बिजी रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि उन्हें रोका जा सकता है। किताब में वो 3 बैरियर्स की बात करते हैं जो अपस्ट्रीम थिंकिंग को रोकते हैं। प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, समस्या को न देखना, लैक ऑफ ओनरशिप, जिम्मेदारी न लेना, और टनेलिंग, केवल तुरंत की समस्याओं पर फोकस करना। उदाहरण के लिए, अगर हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है तो हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन डैन कहते हैं कि इसे रोका जा सकता है। वो सुझाव देते हैं कि हमें डेटा का इस्तेमाल करके समस्याओं को जल्दी पकड़ना चाहिए, सही लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। किताब में एक केस स्टडी है जहां शिकागो पब्लिक स्कूल्स ने डेटा एनालिसिस करके 9वीं क्लास में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी और ड्रॉप आउट रेट को आधा कर दिया। रिसर्च दिखाता है कि अपस्ट्रीम थिंकिंग से 50% तक समस्याएं कम हो सकती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रमेश एक 35 साल का रिटेल स्टोर मैनेजर जो कोलकाता में रहता था। रमेश का स्टोर हर दिन कस्टमर कंप्लेंट से परेशान रहता था। गलत बिलिंग, प्रोडक्ट्स की कमी या डिलीवरी में देरी। वो हर दिन इन समस्याओं को ठीक करने में लगा रहता, लेकिन कंप्लेंट्स कम नहीं हो रहे थे। अपस्ट्रीम पढ़ने के बाद उसने अपस्ट्रीम थिंकिंग अपनाई। उसने अपने स्टोर के डेटा को चेक किया और पाया कि ज्यादातर कंप्लेंट्स बिलिंग सिस्टम की गलतियों की वजह से थे। उसने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी और एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो बिलिंग को ऑटोमेट करता था। 3 महीने बाद कस्टमर कंप्लेंट 60% कम हो गए और रमेश को अपने स्टोर को और बेहतर बनाने के लिए समय मिलने लगा। वो कहता है, अपस्ट्रीम थिंकिंग ने मुझे समस्याओं को ठीक करने की बजाय रोकने की ताकत दी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं की जड़ तक जाना कितना जरूरी है। क्या आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी समस्या देखते हैं जिसे आप अपस्ट्रीम थिंकिंग से रोक सकते हैं? चैप्टर 2, सही सवाल पूछें, सिस्टम्स को बदलें। आस्क द राइट क्वेश्चंस, चेंज द सिस्टम्स। दूसरा सबक है सही सवाल पूछें, क्योंकि ये सवाल आपको सिस्टम्स को बदलने में मदद करते हैं। डैन हीथ किताब में 7 सवालों की बात करते हैं जो अपस्ट्रीम थिंकिंग को गाइड करते हैं। 1, सही लोग कैसे इकट्ठा करें। 2, सिस्टम को कैसे बदलें। 3, लिवरेज पॉइंट्स कहाँ हैं। 4,
प्रॉब्लम की अर्ली वार्निंग कैसे मिले? 5 सक्सेस कैसे मापे? 6 नुकसान से कैसे बचें? 7 प्रिवेंशन के लिए कौन पे करेगा? इन सवालों का जवाब ढूंढने से आप समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किताब में एक्सपीडिया की कहानी है, जहां कंपनी ने पाया कि 20 मिलियन कस्टमर कॉल्स हर साल सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि कस्टमर्स को उनकी ट्रैवल इटिनरी नहीं मिलती थी। उन्होंने अपने बुकिंग सिस्टम में एक सिंपल चेंज किया। हर बुकिंग के बाद ऑटोमेटिक इटिनरी ईमेल और कॉल्स खत्म हो गए। ये सिस्टम्स थिंकिंग का कमाल था। रिसर्च के मुताबिक सही सवाल पूछने से 70% तक प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। प्रिया एक 40 साल की स्कूल प्रिंसिपल जो जयपुर में रहती थी। प्रिया के स्कूल में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रेट बहुत कम था, खासकर 8वीं और 9वीं क्लास में। वो हर दिन टीचर्स को डांटती थी, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। अपस्ट्रीम पढ़ने के बाद उसने डैन हीथ के 7 सवालों को अपनाया। उसने डेटा चेक किया और पाया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अनुपस्थित रहते थे उनके घरों में आर्थिक दिक्कतें थी। उसने स्कूल में एक कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें पेरेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई गई और बच्चों को फ्री लंच दिया गया। साथ ही उसने टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि वो स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाएं। 1 साल बाद स्कूल का अटेंडेंस रेट 85% से बढ़कर 95% हो गया। प्रिया कहती है, सही सवाल पूछने से मैंने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई सुधारी बल्कि उनके परिवारों की जिंदगी भी बेहतर की। प्रिया की स्टोरी हमें सिखाती है कि सही सवाल पूछकर आप सिस्टम्स में बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आप अपने वर्क प्लेस या कम्युनिटी में कोई ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो सिस्टम को बेहतर बनाए? चैप्टर 3 अपस्ट्रीम थिंकिंग को आदत बनाएं, प्रिवेंशन को डिफॉल्ट करें। मेक अपस्ट्रीम थिंकिंग अ हैबिट, मेक प्रिवेंशन द डिफॉल्ट। तीसरा सबक है अपस्ट्रीम थिंकिंग को अपनी आदत बनाएं ताकि प्रिवेंशन आपका डिफॉल्ट अप्रोच बन जाए। डैन हीथ कहते हैं कि अपस्ट्रीम थिंकिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी और वर्क प्लेस का हिस्सा बनाना चाहिए। वो सुझाव देते हैं कि हमें सिस्टम्स को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स अपने आप कम हों। उदाहरण के लिए किताब में एक EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की कहानी है जिसने डेटा का इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्ट किया कि 911 कॉल्स कहां से आएंगी और अपनी एम्बुलेंस को पहले से उन इलाकों में तैनात किया। इससे उनका रिस्पॉन्स टाइम 30% कम हो गया। डैन कहते हैं कि हमें घोस्ट विक्ट्रीज, यानी वो जीत जो दिखती नहीं क्योंकि प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, को सेलिब्रेट करना चाहिए। रिसर्च दिखाता है कि अपस्ट्रीम थिंकिंग को आदत बनाने से 40% तक क्राइसिस कम हो सकते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 50 साल का NGO वर्कर जो मुंबई में रहता था। अजय की NGO बेघर लोगों को खाना और शेल्टर देती थी, लेकिन हर साल सर्दियों में बेघर लोगों की संख्या बढ़ जाती थी। अजय हर बार इमरजेंसी में खाना और कंबल बांटता, लेकिन उसे लगता था कि वो सिर्फ आग बुझा रहा है। अपस्ट्रीम पढ़ने के बाद उसने अपस्ट्रीम थिंकिंग को आदत बनाया। उसने डेटा इकट्ठा किया और पाया कि ज्यादातर बेघर लोग जॉबलेस थे। उसने अपनी NGO में एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें लोगों को टेलरिंग और कारपेंटरी सिखाई गई। साथ ही उसने लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप की ताकि इन लोगों को जॉब मिले। 2 साल बाद उसकी NGO ने 200 बेघर लोगों को स्थायी जॉब्स और घर दिलाए। अजय कहता है, अपस्ट्रीम थिंकिंग ने मुझे समझाया कि समस्याओं को रोकना ठीक करने से ज्यादा जरूरी है। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि प्रिवेंशन को डिफॉल्ट बनाकर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बना सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, अपस्ट्रीम किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि समस्याओं को ठीक करने की बजाय उन्हें होने से रोकना हमारी जिंदगी और समाज को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है जैसे नदी के स्रोत को साफ करने से पूरा गांव चमक उठता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। नेहा की कहानी। नेहा 32 साल की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बेंगलुरु की चमचमाती हाईटेक दुनिया में अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी एक स्मार्ट स्टार्टअप की तरह थी। कूल ऑफिस, लैपटॉप पर उड़ती उंगलियां और हर वीकेंड कॉफी शॉप में दोस्तों के साथ गपशप। लेकिन अंदर से नेहा का दिल एक उलझा हुआ कोट था जो हर दिन डेडलाइन मिस होने और ओवरटाइम की बग से भरा था। उसकी कंपनी में हर प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। क्लाइंट्स शिकायत करते और पूरी टीम रात रात भर जागकर कोडिंग करती। नेहा को लगता था कि ये तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नॉर्मल है, लेकिन वो हर समय स्ट्रेस रहती थी। वो रात को अपनी कॉफी के साथ बैठकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस बग्स फिक्स करने और डेडलाइंस मिस करने में ही गुजर जाएगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मेट्रो में उसने अपस्ट्रीम की ऑडियो बुक का प्रोमो सुना। उसने अपने कोवर्कर राहुल से मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सिखाएगी कि डेडलाइंस का बग कैसे फिक्स करूं? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा इसे सुन, ये तेरा प्रोजेक्ट सुपरहिट कर देगी। नेहा ने ऑडियो बुक शुरू की और डैन हीथ के अपस्ट्रीम थिंकिंग के 7 सवालों
समस्याएं कहां से शुरू होती है, उन्हें कैसे रोका जाए, ने उसके दिमाग में जैसे एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, नदी को गंदा होने से बचाओ तो पानी अपने आप साफ रहेगा। नेहा ने फैसला किया कि वो अपस्ट्रीम थिंकिंग अपनाएगी और अपनी कंपनी की समस्याओं को जड़ से रोकेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे क्रैश हुए सर्वर को बिना बैकअप के ठीक करने जैसा था। नेहा ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, डैन हीथ के साथ सवालों का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस करना। उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग बुलाई और पूछा, हमारी डेडलाइंस क्यों मिस हो रही हैं? टीम ने डेटा खंगाला और पाया कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स टास्क के गलत अलॉटमेंट की वजह से थी। किसी को ज्यादा काम मिल जाता तो किसी को कुछ नहीं। नेहा ने दूसरा स्टेप लिया, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। उसने एक नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल इंट्रोड्यूस किया जिसमें हर टास्क की डिटेल्स और डेडलाइंस क्लियर थी। उसने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जिसमें हर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता था। उसने अपनी टीम को सिस्टम्स थिंकिंग की ट्रेनिंग दी ताकि वो समस्याओं को जड़ से समझ सकें। लेकिन पहले ही हफ्ते में उसका मजेदार कोवर्कर छोटू, जो हमेशा जोक्स मारता था, ने कहा, नेहा दीदी, ये टूल तो ऐसा है जैसे तुमने हमारे ऑफिस को रॉकेट में बिठा दिया। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, अब हमारा प्रोजेक्ट चांद पर लैंड करेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। नेहा ने अपने नए टूल और सिस्टम के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन तभी उसका पुराना लैपटॉप, जिसे वो कोडिंग का बादशाह बुलाती थी, अचानक क्रैश हो गया और सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स गायब हो गई। ऊपर से कुछ टीम मेंबर्स को नया टूल समझने में दिक्कत हो रही थी और वो पुराने तरीकों पर वापस लौटने की जिद करने लगे। छोटू ने मजाक में कहा, नेहा दीदी, ये तो आपका रॉकेट अब जमीन पर क्रैश हो गया। नेहा का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी डायरी में लिखती, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, अपस्ट्रीम थिंकिंग का मतलब है समस्याओं को रोकने के लिए बार बार कोशिश करना। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने लैपटॉप को ठीक करवाया और अपने भाई से एक पुराना लैपटॉप उधार लिया। उसने अपनी टीम के साथ फिर से मीटिंग की और उनके डाउट्स क्लियर किए। उसने छोटू को बुलाया और कहा, तू मेरे सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर बन, और सबको समझा कि ये टूल कितना आसान है। छोटू ने हंसते हुए एक इंस्टाग्राम रील बनाई जिसमें उसने लिखा, नेहा दीदी का टूल इतना स्मार्ट है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अब ऑटो पायलट पर चलते हैं। ये रील वायरल हो गई और टीम का उत्साह बढ़ने लगा। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही नेहा का प्रोजेक्ट सक्सेस की राह पर बढ़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट अचानक रद्द हो गया और सीनियर्स ने सारी जिम्मेदारी नेहा की टीम पर डाल दी। नेहा को लगा कि उसका सारा मेहनत बेकार जा रहा है। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, अपस्ट्रीम थिंकिंग का मतलब है सिस्टम्स को मजबूत करना ताकि मुश्किलें भी मौके बन जाएं। नेहा ने अपनी टीम के साथ एक नया प्लान बनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को और रिफाइन किया और सीनियर्स को एक नया प्रपोजल दिया जिसमें उसने दिखाया कि कैसे उसका सिस्टम भविष्य में डेडलाइंस मिस होने से रोकेगा। उसने अपनी इंस्टाग्राम रील्स पर अपनी टीम की छोटी छोटी जीत शेयर की और एक पोस्ट में लिखा, हमारा टूल इतना पावरफुल है कि डेडलाइंस भी हमारे सामने नाचने लगती है। सीनियर्स इस इमोशन और मजेदार अप्रोच से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने नेहा को एक और बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप दी। 1 साल बाद नेहा की कंपनी का प्रोजेक्ट सक्सेस रेट 70% से बढ़कर 95% हो गया और स्टाफ का स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया। नेहा को बेस्ट इनोवेटर अवार्ड मिला और वो अब अपनी कंपनी में सिस्टम्स थिंकिंग की ट्रेनिंग देती है। वो कहती है, अपस्ट्रीम थिंकिंग ने मुझे सिखाया कि समस्याओं को रोकना मेरे कंट्रोल में है और इससे मेरी जिंदगी और मेरी टीम की प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हुई। वो हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे कड़वा ककड़ी दिया तो मैंने न सिर्फ ककड़ी का सलाद बनाया बल्कि उसमें थोड़ा नमक मिर्च डालकर पूरी दावत सजा दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि अपस्ट्रीम थिंकिंग को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपनी समस्याओं की जड़ ढूंढो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको अपस्ट्रीम की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में अपस्ट्रीम थिंकिंग को कैसे अपनाएंगे या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपस्ट्रीम थिंकिंग अपनाएं, समस्याओं को उनकी जड़ से रोकें और एक ऐसी जिंदगी जिए जो क्राइसिस से नहीं, सॉल्यूशन से भरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।